गौरवान्वित है। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने नेता को आमंत्रित करूंगा कि यहाँ माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हम सबको संबोधित करें। जिंदाबाद 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 भारत माता की जीत वाली जय नहीं है, जीतना नहीं है क्या? जीतना है, जीतना है। तो ये बताओ हजारों से जयकारा तो ढंग का लगना चाहिए। जीत भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता जी अमर रहे, भारत माता की। आज के मंडल सम्मेलन के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री योगेश पाल गुप्ता जी आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके मध्य विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर जनार्दन मिश्रा जी, उनका जोरदार स्वागत करिए। वो हम लोगों के मेहमान हैं। आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक आदरणीय श्री सूबेदार सिंह जी कई दिन से आप सबके बीच में इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीते इस दृष्टि से समय दे रहे आदरणीय श्री दुर्गालाल विजय साहब हमारे इस क्षेत्र में कई महीनों से बूथ तक का इंतजाम ठीक हो, इसलिए लगातार पूरा समय देकर काम कर रहे आदरणीय श्री लाखन सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अनूप भदौरिया जी, महामंत्री कमलेश कुशवाहा साहब, आदरणीय बनवारी लाल शुक्ला जी, आदरणीय कैलाश मित्तल जी, प्रकाश त्यागी जी, अजय सिंह सिकरवार जी, हमारे संचालक श्रीवास्तव जी, विजय जादव जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी नेता पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सब आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई और कुछ ही घंटों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की भी घोषणा हो गई। किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव एक तौर से युद्ध की भांति होता है। युद्ध में सेनाएं सजती भी हैं और लड़ती भी हैं,
लेकिन युद्ध में सारा परिश्रम सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए होता है, जीत और सिर्फ जीत। वैसे कोई व्यक्ति किसी भी जगह परीक्षा देता है तो परीक्षा में पास होने की भी 3 श्रेणियां होती हैं। कोई फर्स्ट डिवीजन पास होता है, कोई सेकंड डिवीजन पास होता है और कोई थर्ड डिवीजन भी पास होता है। तो ऐसा मान लेते हैं भाई थर्ड डिवीजन भी पास हो गए तो हो ही गए, पास तो हो गए। लेकिन हमारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की जो परीक्षा है उसमें कोई डिवीजन नहीं है, एक ही डिवीजन है, विजय है तो विजय है और नहीं तो फिर घाटा ही घाटा है। आप सब जौरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस विधानसभा में हम कई बार लड़े और जीत को दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन 13 के चुनाव में सूबेदार सिंह जी को पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी बनाया और आप सब ने घरघोर परिश्रम किया तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार विजय जौरा विधानसभा में मिली। जब जीत होती है तो जीत के हजारों गारंटर होते हैं, हार का कोई माई बाप नहीं होता। जब जीत जाते हैं तो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया और हर आदमी को लगता है मैंने जो किया उसी के कारण जीते। और जब नहीं जीत पाते तो कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता। मैंने क्या नहीं किया ये कोई नहीं कहता, लेकिन फलाने ने ये नहीं किया, फलाने ने ये नहीं किया, यही बातें चलती। लेकिन लोकतंत्र में जीत जीत है और हार हार है। 2018 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीटें 5 कम मिली। अब सीटें 5 कम मिली तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सीट ज्यादा थी तो उनको सरकार बनाने का मौका मिला। उनकी सरकार बन भी गई। हम चाहते थे कि भाई सरकार 5 साल चले और 5 साल हम लोग आराम से विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करें, नारे आरे लगाएं, जरा आंदोलन करते रहे। लेकिन बीच में परिस्थिति ऐसी बन गई कि कांग्रेस की सरकार अपने वोट से ही गिर गई और जब गिरी तो फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना ही थी तो बन गई। लेकिन इसी बीच में जो राजनीतिक परिस्थिति बदली उसके कारण मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थितियां बन गई। हालांकि जौरा की जो स्थिति है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे विधायक पंडित जी जीते थे उनका देहावसान हो गया। लेकिन बाकी जितनी सीटें हैं जौरा, आगर और राजगढ़ को छोड़ दें तो बाकी सभी सीटें राजनीतिक घटनाक्रम के कारण इस्तीफे हुए और आज 28 सीटों पर पूरे प्रदेश में चुनाव संपन्न हो रहा है। ये चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी, प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी और गांव गरीब किसान के जीवन में
उन्नति आए, खुशहाली आए, इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सब उपचुनाव जब हम जीतेंगे तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्तकिल सरकार होगी, स्थायी सरकार होगी। स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में कांग्रेस भी हमारे खिलाफ बात करे तो विपक्षी दल था तो हमारे खिलाफ उसे बोलना नहीं चाहिए, बोलते ही थे। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बैठो तो भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं की कोई भी आलोचना नहीं करता। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना हो, चाहे गेहूं पर बोनस देने का मामला हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के विकास का मामला हो। अब अगर बिहार की पट्टी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बन गई तो उसकी आलोचना कोई क्या करेगा? बताइए। 110 करोड़ रुपए की लागत से नहर पर सड़क बन जाए, ये कभी हमारे क्षेत्र के लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन अगर सरकार गांव हितैषी हो और सरकार किसान हितैषी हो तभी इस प्रकार के काम हो सकते। मैत्री और सिकरौदा का पुल हम वर्षों से बाट जो रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी चुनाव नहीं हुए, ऐसा तो है नहीं कि पहले कभी सांसद विधायक नहीं बने हो। पहले भी सरकारें रही हैं, पहले भी जाम लगता रहा है, जो नेता आया लोग उसको दरखास्त देते रहे। लेकिन जब सरकार की नजर विकास पर नहीं होती तो ऐसी ही स्थिति होती है। हमारी सरकार थी तो आप सब इस बात के साक्षी हैं कि विकास में कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार को हम सब मिलकर मुस्तकिल कर दें तो आने वाले 3.5 साल में भी कोई विकास की कसर छोड़ी नहीं जाएगी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अपने लिए काम करता। आज हम दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो यहाँ लगे। ये फोटो इसलिए नहीं लगे कि रस्म पूरी करना है। कांग्रेस के लोग गांधी जी का फोटो लगाकर और सूत की माला पहनाकर पूरा जीवन नौटंकी करते रहे। अगर महात्मा गांधी के कहे हुए एक वाक्य को भी जवाहरलाल जी से लेकर राहुल गांधी तक किसी ने भी अपने जीवन में स्वीकार करके सरकार के निर्णय में शामिल कर लिया होता तो आज हिंदुस्तान दुनिया को टक्कर देने वाला देश बन गया। लेकिन गांधी जी की फोटो भी लगाई, गांधी जी को माला भी पहनाई और गांधी जी का विचार, गांधी जी का स्वप्न, गांधी जी का सिद्धांत, उसको जितना रौंद सकते थे उतना रौंदा। सिर्फ गांधी जी का नाम उठा के दिया। उससे इंदिरा जी ने भी राज किया, राजीव जी ने भी राज किया। लेकिन दुर्भाग्य से
कोई भी खानदान कितना भी बड़ा हो, अगर उस खानदान की आगामी पीढ़ी उस खानदान को आगे बढ़ाने के लिए सदकर्म नहीं करती तो वह खानदान आगे नहीं बढ़ता। गांधी जी ने जो काम किया उसके कारण गांधी जी की तो पूजा होती है, लेकिन नकली गांधियों को ये लगता था कि अपनी दुकान इसी से चलती है। तो कुछ समय तक तो चली, लेकिन अब दुकान पूरी तरह फैल हो गई। राहुल गांधी या सोनिया जी कितना भी चिल्ला के कहें कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? अगर देश में आज भी गरीबी विद्यमान है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? 73 साल में जो लोग सबसे ज्यादा सरकारों में रहे वही तो जिम्मेवार होंगे। अगर आपने ये लापरवाही नहीं करी होती और आपने गांधी जी की एक बात मान ली होती तो आज मोदी जी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दल है, हम अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र अपने पार्टी के कार्यक्रम में लगाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, तो रस्म को पूरा नहीं करते। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिंतन को मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते, तभी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में कहा था धारा 370 समाप्त कर दो। हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं थी। अगर हम भी कांग्रेस की तरह रस्मदाई कर रहे होते तो शायद 53 से लेकर 2019 तक डॉक्टर मुखर्जी के इस नारे को भूल गए होते। लेकिन पार्टी का एक नेता इस नारे को लगाते लगाते अपने जीवन को शांत कर गया, लेकिन वो दूसरे कार्यकर्ता को बता गया कि बेटा धारा 370 को खत्म करने के लिए लड़ते कई दशकों तक लड़ाई लड़ी, और आज जब हमको बहुमत मिला तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। हम अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र लगाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत बड़े चिंतक थे, हमारे दल के बहुत बड़े नेता थे, और मैं ये कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होना चाहिए, राजनीति में जो ऋषि परंपरा होती है उस परंपरा के एक तौर से वो अधिकृत व्यक्ति थे। दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ का संकल्प था, ये अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए। दीनदयाल जी चले गए, अटल जी आए, अडवाणी जी आए, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन दीनदयाल जी ने कहा था, यह बात भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को ध्यान रही, तो 2020 में आकर नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। तो हम दीनदयाल जी का चित्र लगाते हैं और माला पहनाते हैं, दीनदयाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और उन्होंने जो कहा है उसको पूरा करने का काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उसके वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अटल जी को मौका मिला प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का,
जब उन्होंने शपथ ली तो हमारी सरकार अल्पमत में थी। अल्पमत की सरकार होती है तो नेता को लगता है कि पहले बहुमत जुटा लो, बाद में काम करेंगे। कोई जनपद का अध्यक्ष भी अगर बहुमत नहीं है तो पहले बहुमत का जुगाड़ करता है, नहीं तो उसे मालूम है प्रस्ताव ही पास नहीं हो पाएगा सीमेंट कंक्रीट का, तो बाकी कहां से काम चलेगा। अटल जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो लोगों ने कहा कि बहुमत का जुगाड़ करना चाहिए। तो अटल जी ने कहा कि बहुमत तो प्राप्त होगा, लेकिन बहुमत प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। और आपने उनका लोकसभा का भाषण भी सुना होगा, तो लोकसभा में उन्होंने कहा था कि जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त से बहुमत आए तो ऐसी सरकार को हाथ तो छोड़ो, मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो लोगों ने अटल जी से कहा कि भाई सरकार में बहुमत नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अटल जी ने कहा कि जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा और पूरी हिम्मत के साथ करूंगा और उसे करने के लिए पूरी दुनिया से टक्कर लूंगा, लेकिन भारत का मान और सम्मान बढ़े, मैं ये सुनिश्चित करूंगा। और आपने देखा अल्पमत की सरकार जो कभी कांग्रेस की बहुमत की सरकारें नहीं कर पाई, अल्पमत की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम अपनी पार्टी के माध्यम से लगातार ये मांग करते रहे कि भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाए तो हम इस दिशा में एक कदम पूरी ताकत के साथ बढ़ाएंगे। और आप सबने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट करके सारी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा करने का। तो हम अगर चित्र लगाते हैं तो उन नेताओं के सिद्धांतों का, कार्यक्रमों का अनुसरण भी। आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, प्रधानमंत्री तो पहले भी थे। अभी आपने देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के लिए लाल गलीचा बिछाए खड़ा हो। हमारा प्रधानमंत्री 3-3 दिन तक अमेरिका में पड़ा रहता था और समय नहीं मिलता था। आज हिंदुस्तान इस स्थिति में आ गया है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, जिसको भी बात करना है वो नरेंद्र मोदी से बराबरी के स्तर पर बात करता है। और हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। नाली, मोरी, सड़क, विद्युत सब स्टेशन, हैंडपंप, ये तो जब तक जिंदगी है तब तक चलते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के व्यापक फलक पर काम करना चाहती है। आज सौभाग्य से हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, तो हम देश को भी बदलेंगे और सारी दुनिया में हिंदुस्तान दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बने, इसके लिए भी पूरी ईमानदारी से काम। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ताकत चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ताकत चाहिए तो उसके लिए मध्य प्रदेश में सरकार चाहिए, और मध्य प्रदेश में सरकार को मुस्तकिल रखना है तो जौरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत चाहिए। मैं सब कार्यकर्ता मित्रों को आग्रह करना चाहता हूं, जौरा विधानसभा क्षेत्र में हमारी छोटी सी गृहस्थी है, बहुत ज्यादा संख्या में नेता नहीं है, हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। जब चुनाव आता है
सबके मन में होता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। जब तक टिकट ना मिले तब तक हमको इंतजार करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन जब टिकट घोषित हो जाए तो फिर उसके बाद दाएं बाएं मुड़कर नहीं देखना। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता से ये अपेक्षा की जाती है कि वो आम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है। क्योंकि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी नेता किसी गांव में जाता है तो 10 लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? वो 10 लोग इसलिए इकट्ठा होते हैं कि नेताजी आए हैं, ये कुछ अच्छी बात बताएंगे। और अगर नेताजी ही मन से कुंठित रहे तो नेताजी पार्टी की भी बात नहीं बता पाएंगे, और अपने आप को कुंठित रखेंगे तो अपना भी व्यक्तित्व का नुकसान कर लेंगे। तो जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है? जनता हमसे ये अपेक्षा करती है कि नेता माने अधिक बुद्धिमान, नेता माने अधिक उदार, नेता माने सबके बारे में सोचने वाला, नेता माने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचने वाला, नेता माने सकारात्मक सोचने वाला, नेता माने हमारे हित की सोचने वाला। और अगर नेता अपने हित में सोचने लगेगा उस नेता को जनता सफेद सफेद कर देती है, बड़े बड़े धाराशाही हो गए। इसलिए हर कार्यकर्ता का योग्य रूप में निर्माण हो, जो पार्टी हमेशा करती रहती है। हर कार्यकर्ता के मन में ये रहना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे भी अध्यक्ष बनने का अधिकार है, मुझे भी महामंत्री बनने का अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं नहीं बन पाऊं तो जो बन गया है उसका सहयोग करने का कर्तव्य भी हमारा है। एक तरफा ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। हम सहयोग करेंगे तो जब जरूरत पड़ेगी लोग हमको सहयोग करेंगे, और अगर हम सहयोग करने का मन नहीं रखेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो हमको भी कोई सहयोग नहीं करेगा, चाहे कितना भी पद बड़ा लेके आ जाए। इसलिए अब हम युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए, और युद्ध क्षेत्र में हमारी निगाह सिर्फ और सिर्फ जो प्रतिस्पर्धी है उसको पराजित करने की होनी चाहिए। टिकट आजकल में घोषित होगा, लेकिन टिकट किसी को भी मिले, चुनाव चिन्ह तो कमल ही होगा ना। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। टिकट में रामलाल को मिले, श्यामलाल को मिले, गोरेलाल को मिले, कारेलाल को मिले, किसी को भी मिलेगा, लेकिन चुनाव चिन्ह तो कमल होगा। और हमारी श्रद्धा व्यक्ति में नहीं है, हम किसी व्यक्ति के फॉलोअर नहीं है, हम पार्टी के विचार के फॉलोअर हैं। हमारी श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह में है। चश्मा कैसा भी लगा लो, लेकिन वो चश्मे में कमल नजर आना चाहिए। यही हम सब लोगों की दोस्ती है। जिसे टिकट मिले हम सब लोग मिलकर उसे जिताएं। कल मैंने बैठक की थी तो आप एक तौर से चुनाव की दृष्टि से आजकल में सारी व्यवस्थाएं हमारी तैयार हो जाना चाहिए। 1-2 दिन में चुनाव की सारी गतिविधियां शुरू हो जाए। जो कार्यकर्ता घर पर बैठा हुआ है उसके पैरों में पहिए लग जाए और वो चलायमान हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं जौरा में भी पिछले दौरान आया था और आज आप सबके बीच में भी हूँ। इतने अच्छे अच्छे लोग आपका मार्गदर्शन करने के लिए आप बैठे हुए, पूरा समय दे के आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। आप सब लोग
अपने घर से निकलकर ये 20 दिन चुनाव के लिए दोगे तो कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में परास्त नहीं कर सकता। तो आप सब तैयार हो कि नहीं विधानसभा चुनाव जिताने के लिए? सब लोग नहीं है, बीच में कुछ लोग तो हाथ खड़े ही तो तैयार है तो दोनों हाथ खड़े करो और मुट्ठी बांधो। भारत माता की, भारत माता की। हर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरा समय देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार को मुस्तकिल करेंगे।